है। चलो चलो तो बच्चों मेरी पहले ही मेरी दादा नहीं बची। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमारा सबसे पहले हमने डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे आप जब लिखना शुरू करो। मैं तैयार हूँ। मेरी पहली बार बच्ची निकाल लिया अभी सबने? चलो लिखो। देखो सुनो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में हमने कोई प्रोनाउन लिया, ठीक है, और वो प्रोनाउन जो है मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट में जो बंदा बैठा हुआ है वही काम करने को अगर दिखा रहा हो, जैसे मैंने बोला आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है, मैं आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, मैं जो है यह काम खुद से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। या फिर ऐसे लिखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ठीक है, वह खुद से मजे ले रहा है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, वो मतलब अपने आप में ही मजे ले रहा है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ। देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोनाउन आया है, ठीक है, ये एक हमारा प्रोनाउन है और इसके लिए एक और प्रोनाउन आ गया, कौन सा? हिमसेल्फ, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है नहीं, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, लेकिन ये नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो क्या होगा? फिर प्रोनाउन होगा। अब ये प्रोनाउन है, यहाँ पे एक और प्रोनाउन आया है, अब ये प्रोनाउन किसके लिए है? इसके लिए आ रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा प्रोनाउन जो कि इसी प्रोनाउन को दिखा रहा हो, ठीक है, इसी प्रोनाउन के वर्क को दिखा रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है जी। लिख लिया भाई? तो इसमें हमारे पास देखो क्या क्या आ सकता है, जैसे हमारे पास हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, योरसेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, माई सेल्फ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है, ठीक है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन का, वो है हमारा, बताओ कौन सा? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, तो हम फोर्थ लिखते हैं हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को जोर देने की बात कर रहे हो, ठीक है, क्या? जहाँ पे हम जोर देने की बात करते हो, तो लिखो सम प्रोनाउन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें हम किसी भी प्रोनाउन को अटेंशन दे रहे हो ज़्यादा, ठीक है, अटेंशन मतलब जोर देना एक तरीके से, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होता है? बोलो, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। चलो एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। ये जेस्चर की लग कर दिया, ये बोल्ड पे आ रहा है, साफ नहीं हो रहा चीज़। सर मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, सर फाड़ के लाना है इसे थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा छोटा सा। ये लो। सर आप अपने पास चलो लिखना शुरू करो। देखो सम प्रोनाउन ड्रॉ अटेंशन, देखो
some pronoun draw attention to the subject. Draw attention to the subject, ठीक है, are called reflexive pronoun. वो होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमारे प्रोनाउन क्या कर रहा हो, ऐसे प्रोनाउन जो कि हमारे सब्जेक्ट को अटेंशन देने की बात कर रहे हो, यानी जोर देने की बात कर रहे हो, ठीक है जी. जैसे मैंने बोल दिया आई माई सेल्फ, ठीक है. हाँ, एग्जाम्पल लिख लो. हाँ, इम्फेटिक, बैठ जाओ. एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा आई माई सेल्फ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और आई माई सेल्फ यानी कि आई माई सेल्फ, मैंने यह काम खुद से मतलब इस पे हम जोर देने की बात कर रहे हैं. ये जोर दे रहा है कि मैंने खुद से काम किया है. तो ये वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं ये इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो जिस पे जोर डालने की बात करो कि यह काम मैंने खुद से किया है, यह काम तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक है. यू योरसेल्फ कैन, यू योरसेल्फ कैन डू दिस वर्क, तुम जो है यह काम खुद से ही कर सकते हो, ठीक है. ये वाले होते हैं हमारे कौन सा, इम्फेटिक प्रोनाउन. या फिर और देखो एग्जाम्पल, प्रिंसिपल herself went to Ram's house, ठीक है. प्रिंसिपल ने क्या किया, खुद से कहाँ गई, राम के घर गई, ठीक है. देखो प्रिंसिपल ने खुद से राम के घर गई, मतलब खुद से किया ना काम. तो ये वाले इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं हमारे पास जिसमें जोर देने की बात कर रहे हो, ठीक है. जैसे हर सेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ वगैरह वाला, इन सब में हमारे इम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं. जल्दी से उतारो. आगे बढ़ते हैं. अब देखो हम लिखते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. कौन सा, ये हमारा फोर्थ था ना, फिफ्थ में. पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है. अब पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन which shows possession, ठीक है, पोजीशन और ऑनरशिप कह सकते हैं, और ऑनरशिप. ऐसे प्रोनाउन जो कि पोजीशन मतलब अधिकार, किसी चीज़ का, किसी वस्तु पे अधिकार दिखाने का काम करता हो, तो उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है. उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं. चलो भाई एग्जाम्पल लिख लो इसका. एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा छोड़ दो उसे. देखो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन में का हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, बताओ. जिसमें अधिकार दिखाने की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला दिस कार इज माइन, यह जो कार है वो किसकी है, मेरी है. तो यहाँ पे माइंड जो है क्या कर रहा है, अधिकार दिखाने की बात कर रहा है, किसकी,
मेरी अधिकार दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर और एग्जांपल ले लो दूसरा, दैट इज योर्स हाउस, ठीक है। या फिर दैट हाउस इज योर्स, ऐसे भी लिख लो, दैट हाउस इज योर्स। यह जो घर है ये किसका है? तुम्हारा घर है। तो ये वाले कंडीशन में मैं फोर्थ करूं, मैं फोर्थ करूं, मुझे ये नहीं देता तो क्यों लिखना है? ये वाले हमारे होते हैं कौन से? देखो, प्रोनाउन विच शोज पोजीशन और ऑनरशिप। तो ऐसे प्रोनाउन जो कि हमें पोजीशन और अधिकार दिखाने की बात करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। दिस कार इज माइन, तो मैंने बोला कि यह जो कार है यह मेरी है, इसका मतलब यह कार जो है उस पर अधिकार दिखाने की बात हो रही है कि किसके है? यह मेरी है। मैंने बोला दैट हाउस इज योर्स, तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे योर्स जो आया है वो किसका काम कर रहा है? तो पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे माइन पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। चलो जल्दी उधर, जल्दी उधर, ये वाला हो गया ना, आगे बढ़ जाए। कर लिया? यस सर, जल्दी से। यस सर। मैं एग्जांपल कौन सा? हो गया भाई? यस सर, चलो बेटा इसे यस सर। तुम करो अपना जल्दी जल्दी। सर पहले तुमको इस गीला कर दिया मतलब क्या खराब हो रहा है। सॉरी सर। तो हमारा प्रोनाउन जो है वो खत्म हो गया सारा, ठीक है। सारा प्रोनाउन खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं वर्ब, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वर्ब, वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड जिसमें हमें कुछ एक्शन शो हो रहा हो, ठीक है। एक्शन होने से दिख रहा हो उसको हम एक्शन वर्ड या फिर वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बाद हम एडजेक्टिव पे चले जाएंगे। चलो देखो, अब वर्ब हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वर्ब एक हमारे पास होता है पहला ट्रांजिटिव वर्ब, ये दिख रहा है, मैं इससे लिखता हूं। एक होता है देखो ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या क्या करना है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। चार होते हैं, ऐसे बहुत और भी होते हैं। सर हो गया सर, और भी सिखा दीजिए सर। और भी होते हैं ना? हाँ, मैं लिखूं। लिखा? यस सर, चलो आगे बढ़िए। यस सर। चलो लिखो, ट्रांजिटिव वर्ब लिखो। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? काय घूम रहे हो तुम? जल्दी जल्दी करो, देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोस, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोस which needs object,
टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसको नहीं चाहिए, एग्जाम्पल लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ। Intransitive verbs are those which doesn't require, which does not require क्या object to complete the sentence। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें वर्ब्स की रिक्वायर नहीं होता, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होता, डजंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और ट्रांजिटिव जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता हो। ठीक है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें। हाँ चलो, रेड पेन से कम दिखता है क्या? क्या तली निकल देती है। अच्छा, चलो हो गया। अब देखो सुनो, अब मैं जरा इसका एग्जांपल लिखता हूँ। देखो देखो सुन, जैसे मैंने लिखा मदर हैज ओपनड द बैग। ठीक है, एक बात बताओ, ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। ओपन मतलब खोलना, मतलब कि हमें कुछ काम होता हुआ दिख रहा है, यानी एक्शन दिख रहा है। तो मैंने बताया अभी, जो भी चीज़ें एक्शन दिखा रहा हो, जहाँ भी एक्शन शो हो रहा हो, वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन कौन सा वर्ब है ये बताओ? ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि देखो ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, ठीक है, ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है। द क्या होता है? तो द आर्टिकल होता है हमारा, आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम बाद में। तो ये हमारा मदर हैज़ ओपनड द बैग, मदर ने क्या करा? बैग को खोला। ठीक है, अगर हमने बोलता मदर हैज़ ओपनड व्हाट, तो बैग, यानी हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। ठीक है, क्या का आंसर मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब भी ऑब्जेक्ट गिवन हो, ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे। देखो सेकेंड एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि साक्षी हेल्प्ड हर मदर या ब्रदर, कुछ भी लिख लो। साक्षी हेल्प्ड हर ब्रदर, तो हमने बोला कि साक्षी ने जो है, साक्षी ने क्या किया? हेल्प करा। किसकी हेल्प करा? अपने ब्रदर की हेल्प किया। तो देखो हेल्प्ड, साक्षी हेल्प्ड हुम हर ब्रदर, किसकी हेल्प करा? तो अपने भाई की हेल्प किया। तो यहाँ पे हेल्प जो है हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पीछे में हमारे पास क्या दिख रहा है? हमें बोलो, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वर्ब लग रहा है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव कौन से होंगे? जो अपने पीछे वर्ब कैरी नहीं करता हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे हमने लिखा वी आर, इसमें एग्जाम्पल लिखो, वी आर स्विमिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। ठीक है, हम तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, लेकिन इसने बताया नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं आया कि इन द पूल या फिर इन द रिवर, कुछ भी नहीं। तो इस कंडीशन में वी आर स्विमिंग, स्विमिंग क्या हो गया? एक बोलो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जो वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और जो जिसके अंदर में जिसके पीछे क्या होता है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता हो वो कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख लो, उससे लिख सकते हैं कुछ भी, जहाँ पे हम वर्ब लिख के वो वहीं पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उससे आगे हमारा सेंटेंस नहीं बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। एग्जांपल लिखना चाहो लिख लो, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, चलो देखो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यहाँ पे क्या दिख रहा है?
प्लेइंग क्या है? एक बोलो, वर्ब है, वर्ब ऑफ एक्शन दिख रहा है तुम्हें, मतलब कुछ खेलने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो प्लेइंग है हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपने पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग वेयर, ये तो हमें बताया नहीं कहाँ पे खेल रहा है, इन द पार्क, ठीक है, ऑन द रूफ टॉप, कहीं भी। तो इस कंडीशन में ये जो वर्ब है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है, जब इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा हो, ठीक है भाई। सर हो गया सर, जब जैसे इसका- आपने क्या